हेलो दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। और फ्रैक्शन पार्ट 6 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं और इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो मेरा आपसे एक वादा है कि आप यहाँ से एक बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज सीख कर ही जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। फ्रैक्शन पार्ट 6 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहले अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसका जवाब देंगे। कह रहा है कि यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, राइट, और बाकी का 1/2 भाग पीला है तथा बाकी 3.1/2 सेंटीमीटर नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई बता दीजिए। थोड़ा इसको समझ लीजिए किस प्रकार दिया है। चलिए, एक ये पेंसिल है, ठीक है, ये आपका पेंसिल है, ठीक है, मान लीजिए ये पेंसिल है। कह रहा है 1/8 भाग काला है। जब ये कह दिया कि 1/8, जब फ्रैक्शन कर दिया 1/8, तो इसका टोटल क्या होगा? इसका टोटल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है? 1 होता है। तो 1/8 भाग, चलिए यहाँ से ये 1/8 भाग आपका काला है, ठीक है, ये 1/8 भाग काला है। कितना है? 1/8। अब कह रहा है कि बाकी का, अब 1/8 हो गया तो बाकी कितना हो जाएगा? 1 में से 1/8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? इतना। इतना है कितना? तो 1 में से 1/8 घटा दीजिए, क्योंकि 1 टोटल है, 1/8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7/8। ये कितना हो गया? 7/8। अब कह रहा है कि बाकी के 1/2 भाग पीला है। अब समझिए, पीला कितना है? 1/2 भाग। इसका ना 1/2 भाग, चलिए, पीला है। ये क्या है? ये पीला है, आपका पीला है। कितना है ये? 1/2 भाग। ये आपका 1/2 भाग है। तो अब कह रहा है बाकी जो है 3.1/2 सेंटीमीटर नीला, यानी कि रियल वैल्यू दे दिया। ये नीला है, कितना है ये? तो 3.1/2 सेंटीमीटर आपका नीला है। जो नीला है ना, ये रियल वैल्यू है, तो ये आपको निकालना है। तो रियल वैल्यू आपका ये दिया है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? समझिए, इतना है 7/8 बाकी है ना, 7/8 आपका बाकी है। तो बाकी के 1/2 भाग पीला है, अगर ये हट जाएगा तो ये निकल जाएगा क्या? अगर पूरा इतना, तो इसका तो जरूरत नहीं है, काला तो हट गया, इतना हट गया। अब क्यों नीला की वैल्यू, रियल वैल्यू दिया है इतना 3.1/2 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर पीला कितना दिए? 1/2 भाग। अगर पीला को भी हटा दें तो क्या नीला बच जाएगा क्या? ठीक है, तो पीला कैसे हटेगा? तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन 1/2 भाग पीला है, तो इसका बाकी का हिस्सा कैसे निकलेगा? 1 में से 1/2 हटा दीजिए, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हट जाएगा तो ये इतना निकल जाएगा, मतलब कि ये 7/8 है, 7/8 का 1/2 भाग है, 2 भाग ये वाला है, राइट। तो रियल में इतना दे दिया, कुछ कट रहा है क्या? तो 7/8 × 2 बराबर में 3 6 1 7/2, 7 2 2 खत्म, मतलब कि 1 बराबर में 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। एक क्या है? फ्रैक्शन का एक टोटल होता है, एक टोटल है। तो मैंने पेंसिल की कुल लंबाई कितनी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसका जवाब देंगे, ताकि आपका कोई यहाँ से डाउट ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति के 1/5 भाग अपनी पुत्री को दिया, ठीक है, शेष का 1/4 भाग अपने पुत्रों को दिया तथा शेष का 1/4 भाग दान कर दिया। तो अब उसके पास संपत्ति का कितना भाग बच गया? बचाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति के 1/5 भाग अपनी पुत्री को दिया।
आगे लास्ट में ये कह दिया कि अब उसके पास संपत्ति का कितना भाग बच गया, बचाना है, ठीक है। बचा हुआ भाग कैसे निकालना है, बचा हुआ समझिए दोस्त, कह रहा है कि 1/5 भाग अपने पुत्र को दे दिया। यहां से थोड़ा सा आपको समझा दे, चलिए इतना उसका धन था, इस व्यक्ति के इतना धन था, कह दिया कि 1/5 भाग अपने पुत्री को दे दिया। चलिए ये मान लीजिए 1/5 भाग, इसका धन, इतना धन अपने पुत्री को दे दिया, अपने पुत्री को दे दिया 1/5 भाग, तो बचा कितना, 1/5 भाग इसने पुत्री को दे दिया, व्यक्ति है और इतना पूरा धन है, ठीक है। 1/5 भाग अपनी इतना धन दे दिया पुत्री को, तो बचा कितना, ये सब बचा कितना, तो 1/5 कितना बचा, तो 4/5, ये टोटल है कितना, अभी ये टोटल है इतना 4/5, तो बचा कितना 4/5, इतना बचा ना, 4/5 बचा। अब आगे क्या बोल रहा है कि शेष का, शेष कौन बचा, ये वाला बचा शेष। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपका सब क्लियर हो जाएगा। शेष का 1/4 भाग अपने पुत्रों को दे दिया, शेष कौन हो गया, ये वाला, शेष का 1/4 भाग अपने पुत्रों को दे दिया। चलिए अब यहां समझिए, अब की बार यहां से ले रहा हूं, अब की बार ये वाला धन अपने पुत्रों को दे दिया, पुत्र है ना, अपने पुत्रों को दे दिया, कितना दिया 1/4 भाग। अगर 1/4 भाग दे दिया तो ये बचेगा कितना, समझिए, केवल मुझे बचा हुआ भाग निकालना है, राइट। 1/4 भाग इसने दे दिया, किसका दिया 4/5, ये पूरा का पूरा है ना 4/5, 4/5 का 1/4 भाग दे दिया, तो यहाँ से बचेगा कितना 3/4 बचा। ये अब बचा कितना 3/4, ये वाला अब 3/4 बचा, किसका, तो 4/5 गुने 3/4, ये टोटल कितना है, अब ये वाला टोटल जो है ये वाला इतना है, ठीक है, ये वाला टोटल इतना है। देखिए बार बार यही बात बोल रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी डाउट हो तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो भाग है, बचा हुआ भाग केवल ये वाला है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि और शेष का 1/3 भाग दान कर दिया। शेष का अब कौन शेष बचा, ये वाला शेष बचा, शेष कौन है, ये वाला है। शेष के 1/3 भाग दान कर दिया, 1/3 भाग, समझिए, इसको मान लीजिए 1/3 भाग है, ठीक है, ये वाला 1/3 भाग दान कर दिया। तो 1/3 भाग और दान कर दिया तो यहां से बचा कितना 2/3, किसका 2/3 बचेगा, तो कितना था, इतना, ये वाला था टोटल इतना, तो इसका ना 2/3 बचेगा, तो इसका 2/3 बचा लीजिए, कोई दिक्कत, कुछ कट रहा है क्या, तो 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2/5। मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटा, इससे डिफिकल्ट भी आए तो आपसे ना छूट पाए, ठीक है, इस तरह मैं बता रहा हूं, फिर से इसको समझा जाए। तो आपका आंसर हो गया, फिर से इसको समझा जाए। देखिए एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति के 1/5 भाग अपने पुत्री को दिया। देखिए इसके पास टोटल धन था, ठीक है, टोटल धन था, 1/5 भाग अपने पुत्री को दे दिया, ये हटा दीजिए, ये अपने पुत्री को दे दिया, ठीक है। बचा कितना, 1/5 भाग दे दिया तो बचा कितना 4/5 भाग, ये टोटल कितना बचा 4/5। अब आगे कह रहा है कि शेष का, शेष कौन है, ये वाला है, ये इसको हटा दीजिए, तो शेष, ये शेष का 1/4 भाग अपने पुत्रों को दे दिया, 1/4 भाग अब की बार इतना दे दिया, किसका, इस शेष का, शेष का 1/4 भाग अपने पुत्रों को दे दिया, तो बचा कितना, इतना बचेगा, इतना मतलब कितना, ये वाला यहाँ से। अब कह रहा है कि शेष का 1/3 भाग दान कर दिया, तो बचा कितना, इसका इतना बच गया, तो आंसर आ गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। 2 कंप्लीट समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं पहले। 3 को ध्यान से पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि नीरज अपने मासिक वेतन का 1/4 भाग अपने बेटे पर खर्च करता है।
ठीक है। शेष का 2/3 भाग अपनी बीवी पर खर्च करता है, राइट है, और तथा शेष का 1/2 भाग स्वयं पर खर्च करने के बाद प्रत्येक महीना 2500 रुपया की अपने बचत खाते में जमा करता है। रियल वैल्यू दिया कितना है? 2500 रुपया आपकी बचत खाते में बचाता है। 2500 रुपया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 2500 रुपया ये बचाता है, ठीक है, ये बचाता है, बचत खाते में इतना जमा करता है। फ्रैक्शन में कैसे आता है ये समझिए। नीरज अपने मासिक वेतन का 1/4 भाग अपने बेटे पर खर्च करता है। एक बात समझिए, चलिए ये वाला मान लीजिए, ये नीरज का टोटल मासिक वेतन है, राइट है, मासिक वेतन टोटल है। थोड़ा डायग्राम से भी समझ लीजिए ताकि यहाँ से आपको दिक्कत ना हो। 1/4 भाग अपने बेटे पर खर्च कर दिया, समझिए 1/4 भाग, ये समझिए 1/4 भाग कितना, ये 1/4 भाग बेटा पर खर्च करता है। 1/4 भाग खर्च कर देता है तो बचता कितना है? 3/4। 3/4 कौन? ये सब, ये आपका 3/4 हो गया, ये वाला सब 3/4 हो गया, इतना बचा। अब कह रहा है कि शेष का 2/3 भाग बीवी पर खर्च करता है। शेष कौन है? इतना बचा है ना शेष, शेष का 3/4 बचा है ना, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3/4 शेष है ना, तो शेष का 3/4 है शेष, शेष का 2/3 अपने बीवी पर खर्च करता है, समझिए 2/3 समझिए, यहाँ पर 2/3, ये वाला 2/3, ये 2/3 है, ठीक है, अपने बीवी पर खर्च करता है। ये बीवी है, इसकी बीवी पर खर्च करता है, तो यहाँ से बचता कितना है? यहाँ से बचता कितना है? तो 1/3 बचता है, किसका? शेष का ना, शेष इतना है, इसका 1/3 बचता है, इसका 1/3 बचता है, ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू हो गया ना, ये इतना हो गया, ये जो आपका प्लेन दिख रहा है ये वाला, ये इतना वैल्यू है, इतना शेष है, बचा है। अब आगे क्या बोल रहा है? तथा शेष का, शेष कौन है? ये वाला है, शेष का 1/2 भाग स्वयं पर खर्चता है, खुद पर खर्च करता है 1/2 भाग। 1/2 भाग समझिए, यहाँ से चलिए, ये वाला 1/2 भाग, 1/2 भाग खुद पर खर्च करता है, तो यहाँ से बचता कितना है? बचाने के लिए क्या करेंगे? 1/2 खत्म, अपने आप खर्च करता है, तो बचाता कितना है? तो 1/2, क्योंकि 1 में से 1/2 घटाएगा तो 1/2 ये बचता है, ठीक है। तो इसका इतना बच गया, इसका इतना बच गया, ये टोटल कितना बचा? इतना। और रियल में कितना बचा है? 2500 रुपया, समझ में आया? फ्रैक्शन में मैंने बचाया इतना, और टोटल में दे दिया बचाया 2500 रुपया। तो यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, 2500 3/4 गुने 1/3 गुने 1/2, कुछ कट रहा है क्या? 2 खत्म, ये तो समझ में आएगा आपका। तो यहाँ से तो 1 बराबर कितना? 25 60 है 200, तो 200 माने 20,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? 1 मतलब क्या? फ्रैक्शन है ना, तो 1 मतलब फ्रैक्शन का टोटल होता है। टोटल वैल्यू कितना? 20,000, मतलब उसका मासिक वेतन कितना था? 20,000 रुपया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, अपने टोकरी के कुल सेव का आधा पहले ग्राहक को बेचता है, राइट है। एक व्यक्ति अपने टोकरी के कुल सेव का आधा पहले ग्राहक को बेचता है, तथा शेष सेव का आधा दूसरे ग्राहक को बेचता है, समझ रहे हो क्या? फिर बचे हुए सेव का आधा तीसरे ग्राहक को बेचता है, और पुनः शेष सेव का आधा चौथे ग्राहक को बेचता है। तो अब उसके पास 15 सेव बचाना है केवल। अब उसके पास 15 सेव बचे, तब बेचने से पूर्व उसके पास कितने थे? पहले उसके पास कितने थे, ये अब आपको बताना है। देखिए, इसको भी डायग्राम से आपको समझा दें। चलिए, इतने में इसका सेव था, ठीक है, एक टोकरी में इसके पास कुछ सेव थे,
अब कह रहा है कि 1/2 भाग पहले ग्राहक को बेचता है। समझिए, फर्स्ट ग्राहक को 1/2 भाग, चलिए 1/2 भाग ये है, 1/2 भाग इसने बेच दिया तो बचा कितना? 1/2 भाग, 1/2 भाग बचा, बेच दिया तो बचा कितना? 1/2 भाग। तो 1/2 भाग ये वाला, तो बचा हुआ कौन भाग? 1/2 भाग ये 1/2 भाग, राइट है। कह रहा है कि तथा शेष सेव, शेष सेव कौन हुआ? ये वाला हुआ। शेष सेव का आधा दूसरे ग्राहक को बेचता है, इसका आधा, इसका आधा कितना? दूसरे ग्राहक हुआ। शेष कितना है? 1/2। शेष का आधा, अब समझिए आधा मतलब कितना? 1/2। 1/2 यहाँ से दूसरे ग्राहक को बेचता है तो यहाँ से बचता कितना है? इतना बच जाएगा। 1/2 से बचेगा कितना? इतना बेच दिया 1/2 तो बचेगा कितना? 1/2। तो 1/2 कौन? अब ये वाला, इसका ना 1/2, इतना बेच दिया तो बचा कितना? इतना। ये केवल बचा रहा हूँ, ठीक है, ये बचा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाद में लास्ट में ये कहा है कि 15 सेव बचे हैं, इसलिए मैं ये सब बचा रहा हूँ। तीसरा कह रहा है, तीसरा स्टेप, फिर बचे सेव का 1/2 भाग तीसरे ग्राहक को बेचता है। इतना तीसरा ग्राहक को बेचता है। कितना बेचता है? 1/2 भाग। 1/2 भाग बेचता है तो बचाता कितना है? 1/2। 1/2 किसका? इसका ना, तो इसका 1/2 बचा लेता है, इसका 1/2 बचा लिया तो बचा कितना? इतना बचा। फिर देखिए क्या बोल रहा है अब, फिर चौथे ग्राहक को भी इसी प्रकार 1/2 बेचता है। 1/2 बेच दिया तो यहाँ से बचाया कितना? 1/2 बेच दिया तो बचाया कितना? 1/2। ये वाला 1/2 किसका? इतना का 1/2। रियल में दिया कितना है? आपका 15 सेव लास्ट में आपका बच जाते हैं। 15 सेव रियल में ये वाला जो है आपका, ये वाला जो है, ये वाला आपका 15 सेव रियल में बचा है। फ्रैक्शन में मुझे कितना बचा? इतना बचा, ठीक है। फ्रैक्शन में ये वाला जो है इतना बचा, रियल में भी इतना ही बचा, मतलब बराबर, दोनों बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो 1 ये 2 4 4 8 16, 1/16 बराबर में 15। तो 1 बराबर कितना? 15 गुने 16 कितना हो जाएगा? तो इसको गुना कर लीजिए पहले। 16 15 में 0 3 8 16 6 1, तो 240 आपका उसके पास सेव था पहले। उसके बाद टोटल कितना सेव था? 240। कोई दिक्कत? इसके पास टोटल 240 थे। यही आपको बताना था। समझ में आया? मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड, इससे डिफिकल्ट भी आपके क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, ना छूटे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा समझते हैं हम। एक महिला अपने टोकरी के कुल अनार का आधा और एक अनार पहले ग्राहक को बेचती है, तो वह दूसरे ग्राहक से शेष अनार। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं कुछ इसके बारे में आपको बता दूं। ये थोड़ा अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा हम इसे नॉर्मल क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। देखिए, चलिए, एक व्यक्ति है, उसके पास 10 सेव हैं, ठीक है, 10 सेव हैं, ये समझ लीजिए। तो 5 नंबर बहुत ही आसान हो जाएगा। 10 सेव हैं, उसने क्या किया कि बेच रहा है, टोकरी लिया है, उसमें 10 सेव लिया है, ठीक है, वो बेच रहा है। तो फर्स्ट कस्टमर को कैसे बेचा? फर्स्ट कस्टमर को कैसे बेचा भाई? चलिए, फर्स्ट कस्टमर की ऐसे बेच रहा है कि टोटल सेव है, उसका आधा और एक अधिक करके बेच रहा है, ठीक है। आधा मतलब टोटल सेव है, उसका आधा और एक अधिक करके बेच रहा है। मतलब कैसे? आधा मतलब कितना? 1/2 और एक अधिक बेच रहा है, एक अधिक बेचा, राइट है। अगर इसको लिया जाए तो कैसे बेचेगा ये? 10/2 कितना? 10/2 कितना? 5 अब +1 बेचा, टोटल कितना बेचा? 6 बेचा,
6 बचा ना, तो अभी उसके पास, उस व्यक्ति के पास कितना बचा, इस व्यक्ति के पास कितना बचा है, तो 4 बचा। 6 बेच दिया तो बचा कितना, 4। ठीक है, पास कितना बचा, 4। सेकंड कस्टमर को देखते हैं। सेकंड कस्टमर को इसी प्रकार बेच रहा है, सेकंड कस्टमर को इसी प्रकार बेच रहा है कि आधा शेष सेव का आधा, ठीक है, शेष जो बचा है शेष सेव का आधा, और एक अधिक करके बेच रहा है, राइट है, एक अधिक करके बेच रहा है, तो कितना बचेगा, 4/2, कितना 2, और 2 + 1 कितना बेचा, 3 बेचा, बचा कितना, 1 बच गया। उसके पास कितना, उस व्यक्ति के पास कितना बचा, 1। व्यक्ति के पास 1 बचा। अब समझिए दोस्त, अब इसको कैसे सॉल्व करें। अब देखिए, इतना तो हो गया, इतना तो बचा इसका। अगर आपसे ये क्वेश्चन उल्टे ढंग से पूछ ले कि ये नहीं दिया है, ठीक है, और ये पूछ दिया कि फर्स्ट कस्टमर को ये कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, अब आपको बताना है कि फर्स्ट कस्टमर को आधा बेचता है और एक अधिक करके बेच रहा है, सेकंड कस्टमर को भी आधा और 1 अधिक करके बेच रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम आपको बताना है कि कुल उस व्यक्ति के पास कितना सेव था, ठीक है, कितना सेव था आपको निकालना है, कितना सेव था, ठीक है। तो देखते हैं, एक सेव बचा है ना, थोड़ा समझते हैं, एक सेव बचा है इसका, अंत में इसके पास एक सेव बचा, एक सेव बचा, तो ये जो बचा है इसके जो फर्स्ट सेकंड कस्टमर के पास जो बेचने गया है, तो अब उसके पास कितना, उस व्यक्ति के पास कितना सेव था, ये आपको पता लगाना है। कैसे लगाएंगे, एक बच गया, एक तो अधिक बेचा है ना, एक अधिक बेचा है तो उसको लाएंगे, एक अधिक बेच दिया है तो उसको पास आने के लिए क्या करेंगे, उसको लाएंगे। तो एक पहले से था, एक लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला एक लाएंगे तो 1 + 1 2 हो गया। और क्या किया है कि 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दिया है, तो पास लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/2 होता है, और 2 से गुना करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा, मतलब कि टोटल आ जाएगा, मतलब कि सेकेंड कस्टमर के बेचते समय उस व्यक्ति के पास कितना शेयर था, तो 2 से गुना कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 से हमने गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4। इसके पहले यहाँ पर 4 आया था, का 4 आया था, तो मतलब ये सही है। अब देखिए, सेकंड कस्टमर के पास बेचते समय उसके पास कितना था, 4 था। अगर आपको ये पता चल जाए कि फर्स्ट कस्टमर को बेचते समय उसके पास सेव कितना था, तो ये तो पता चल जाएगा कि इसके पास पहले कितना सेव था, ठीक है। तो आप देखिए, शेष 4 बचा है, ये 4 बचा है, कैसे बचा है, इसको बेचने के बाद ये 4 बचा है, इसको बेचने के बाद ये 4 बचा है, 4 बचा है ना, तो 4 बचा है, एक अधिक करके बेचा है ना, एक अधिक करके बेच दिया है, तो जो बेचा है एक अधिक, तो उसको लाएंगे, तो 4 है पहले से, और एक मैंने ला दिया तो कितना हो गया, 5 हो गया, और 1/2 है, 2 से डिवाइड किया है तो 2 से हम गुना कर देंगे पास आने के लिए, 2 से मैंने गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो 4 × 5 = 10। क्या पहले भी 10 था क्या, यहाँ पर पहले भी 10 सेव था, मतलब ये सही है, समझ गए। एक अधिक था, इसको लाना है, 2 से गुना कर देना, 2 से डिवाइड आपने किया है तो 2 से आपको गुना भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को, एक महिला है, अपने टोकरी के कुल अनार का आधा और एक अनार पहले ग्राहक को बेचती है, ठीक है। वह दूसरे ग्राहक से शेष अनार का, जो बेचने के बाद जो शेष अनार का आधा और एक अनार बेचती है, आधा और एक अनार बेचती है। उसी प्रकार तीसरे और चौथे ग्राहक से अपना अनार बेचती है। इस प्रकार अंत में उसके पास केवल एक अनार बच जाते हैं। सभी के सभी बेचने के बाद उसके पास केवल शेष एक आम बच जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि आरंभ में उसके पास कितने अनार थे। पहले उसके पास कितने अनार था आपको बताना है।
कह रहा है कि चलिए फर्स्ट कस्टमर के पास गई, वो महिला है ठीक है, वो फर्स्ट कस्टमर के पास गई और बेचने गई। फर्स्ट कस्टमर के पास बेचने गई, तो बेचते समय क्या किए कि आधा बेची, वो टोकरी का कुल का आधा बेची और उसके साथ एक अनार बेच दी, चलिए उसके साथ एक अनार बेच दी, तो टोटल इसने इतना बेचा। ठीक है, अभी मुझे ये नहीं पता कि कितना है, कितना मतलब यहाँ से तो शेष नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शेष कैसे निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो शेष मुझे नहीं पता है। तो फिर सेकंड कस्टमर को इसी प्रकार बेचती है। सेकंड कस्टमर को इसी प्रकार बेचती है कि शेष नहीं, मुझे नहीं पता है, शेष का आधा कह रहा है ना, तो आधा आप कर दीजिए, कर दिया मैंने। और एक अनार बेचती है, इसमें भी एक अनार आपका बेचती है, चलिए एक अनार बेच दी। थर्ड क्या कहते हैं, थर्ड कस्टमर के पास भी इसी प्रकार बेचती है वो महिला। ठीक है, थर्ड कस्टमर को इसी प्रकार बेचती है। कैसे, आधा बेचती है, शेष का आधा और वन करके बेचती है। फोर्थ को भी इसी प्रकार 1/2 + 1, और लास्ट में इसके पास, उस महिला के पास एक अनार रह जाते हैं। बेचने के बाद, सभी को बेचने के बाद महिला के पास केवल एक अनार बच जाते हैं। अब आपको बताना है कि एक अनार बचा है, तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले महिला के पास कितना था। महिला के पास कितना सेव था, आप सॉरी सेव नहीं, अनार था। ठीक है, इससे पहले जो मैंने बताया था, अगर वो आपका क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। कैसे निकालना है, एक अनार बचा है ना, ये बेचने के बाद आपके एक अनार बचा है, तो आपको ये निकालना है पहले कि फोर्थ कस्टमर को बेचते समय, बेचने के बाद नहीं, बेचते समय उस महिला के पास कितना सेव था, कितना सेव नहीं, अनार था। ठीक है, समझिए कितना उसके पास कितना था फोर्थ कस्टमर के पास बेचते समय। तो समझिए एक बचा है ना, तो एक अधिक करके बेचने के बाद आया है ना, एक अधिक बेचने के बाद एक अनार बचा है, तो एक बचा है, एक ने बेच दिया, तो मुझे तो इसके पास, महिला के पास लाने के लिए लाएंगे, एक अनार बेचा है अधिक, तो उसको लाएंगे, तो एक पहले से अनार बचा है और एक ला देंगे, एक मैंने ला दिया, तो कितना हो गया, 1 1 2, और क्या किया है कि आधा कर दिया है, तो आधा किया है तो हम क्या कर देंगे, 2 से हम गुना कर देंगे। इससे पता चल जाएगा कि फोर्थ कस्टमर के पास बेचते समय उस महिला के पास कितना अनार था, तो 2 2 नहीं क्या 4 अनार था। कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ कस्टमर के बेचते समय उस महिला के पास कितना अनार था, 4। इसको ये भी कर सकते हो कि थर्ड कस्टमर को बेचने के बाद इसके पास 4 बच गया, थर्ड कस्टमर को बेचने के बाद 4 कस्टमर बच गया, 4 कस्टमर हैं, 4 अनार बच गया। अब देखिए 4 बच गया, इसी प्रकार निकालेंगे, 4 बच गया और एक बेचा है, तो 4 बच गया और एक बचा है, तो बेचा है ये एक, तो एक बेच दिया, तो एक लाएंगे उसके पास आने के लिए, महिला के पास उतना अनार लेने के लिए बेचा है जो, एक लाएंगे, तो 4 बचा है और एक लाएंगे, तो एक जुड़ जाएगा, एक इसमें जुड़ जाएगा, और 1/2 किया है, मतलब 2 से हम गुना कर देंगे। कितना हो गया, 4 1 5 5 2 का 10। कोई दिक्कत। अब क्या कहेंगे, तो थर्ड कस्टमर को बेचते समय महिला के पास कितना बचा है, कितना अनार था, तो 10 था। अब समझते हैं सेकंड कस्टमर के पास कितना बचा होगा, कितना थर्ड कस्टमर को बेचते समय महिला के पास कितना था, तो 10 बचा है और एक अधिक बेचा है ना, तो एक को लाएंगे, एक ये वाला बेचा है तो उसके पास आने के लिए एक जोड़ देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, और 1/2 किया है तो 2 से इसमें गुना कर देंगे,
तो 10 के 11, 11 दूनी के 22, राइट, 22 हो जाएगा। और 22 सेकंड कस्टमर को बेचते समय उस महिला के पास कितना, 22। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि फर्स्ट कस्टमर को बेचने के बाद 22 बचा, ठीक है, महिला के पास 22 बचा, 22 बचा है ना, तो बचा है 22। और एक अनार बेचने के बाद, एक अनार बेचने के बाद तो एक अनार लाएंगे, तो 22 है और एक अनार लाएंगे तो एक जुड़ जाएगा, और 1/2 से डिवाइड किया है तो 2 से हम गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 22 1 23, 23 दूनी का 46 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट? मेरे अनुसार कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझाने में अधिक टाइम लगा होगा, समझ सकता हूँ, बाकी ये एक बार समझ गए, समझिए कि बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नीरज के पास कुछ आम थे, राइट है, इनमें से आधे और एक अधिक आम वह पहले बच्चे को देता है, ठीक है। अब बचे हुए आम का आधा और 2 अधिक आम वह दूसरे बच्चे को देता है। इसके बाद बचे आम के आधे और 3 अधिक वह तीसरे बच्चे को देता है, तो अंत में उसके पास 15 आम बचते हैं। तो यह बताना है कि नीरज के पास कितने आम थे, नीरज के पास कितने आम थे, ये आपको बताना है। कैसे पता चलेगा, कितना कितना बेच रहा है भाई, तो आधा बेच रहा है और एक शुरू में आधा बेचा। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू में क्या बेचा, फर्स्ट चाइल्ड के पास बेचा नहीं यार, दिया है। फर्स्ट चाइल्ड आधा दिया है, उसके साथ एक आम दिया है, राइट है। सेकेंड चाइल्ड को इसी प्रकार दिया है, आधा दिया है, उसके साथ 2 अधिक आम दिया, अब की बार 2 अधिक आम दिया है, राइट है। और थर्ड चाइल्ड को इसी प्रकार दिया है, आधा, और अब की बार 3 अधिक दिया है। तो अब नीरज के पास कितना, 15 आम बचा। बच्चों को देने के बाद अब नीरज के पास 15 आम बच गया। आपको ये बताना है कि सबसे पहले नीरज के पास आम कितने थे, राइट है। नीरज के पास आम कितने थे, राइट है। अब समझते हैं, ये बेचने के बाद 15 आम बचा है, ठीक है। तो 15 आम बचा है, एक 3 अधिक बेचा है, मतलब 3 बेचा नहीं यार, ये दे दिया है बच्चे को, ठीक है, 3 दे दिया है। तो नीरज के पास उतना आम आने के लिए क्या करेंगे, 15 बच गया है, तो 15 बच गया है तो 3 बेचा है, दिया है भले, तो 3 लाएंगे, तो 15 और 3 दे दिया है तो 3 लाएंगे, तो 3 मैंने लाया, 3 जुड़ गया, मैंने लाया तो 15 और 3 जुड़ गया, और 1/2 गया है, मतलब 2 से डिवाइड किया है तो 2 से गुना कर देंगे। ये पता चल गया कि थर्ड चाइल्ड को देते समय, देने के बाद नहीं, देते समय नीरज के पास कितना आम था उस समय, तब 15 3 18 दूनी का 36 आम था, ठीक है। इसको इस प्रकार भी कह सकते हो कि सेकंड चाइल्ड को देने के बाद उसके नीरज के पास 36 आम बचा, ठीक है। 36 आम बचा, 2 आम देने के बाद, 2 आम अधिक देने के बाद, मतलब 36 और 2 अधिक दिया है तो 2 लाएंगे, 2 अधिक दे दिया है तो 2 लाएंगे, तो लाएंगे तो 2 यहाँ से जुड़ जाएगा, 2 जुड़ जाएगा, और 1/2 यानी कि 2 से डिवाइड किया है तो 2 से हम गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 36 2 38 दूनी का 96। कोई दिक्कत, 96। यार 96 नहीं यार, 38 दूनी 76 ना, 76 बचा। सेकेंड चाइल्ड को बेचते समय नीरज के पास कितना आम था, 76, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड को देने के बाद, बेचने के बाद, देने के बाद
76 बचा। अब 76 जो बचा है, एक आपकी बार दिया है तो एक जोड़ देंगे और 2 से गुना कर देंगे, तो कितना बचा? 77 गुने 2 कितना बचा? 154। मतलब नीरज के पास कितना बचा? 154 आम नीरज के पास पहले थे। ठीक है, तो इसको बच्चे को देते देते इसके पास कितना बच गया? नीरज के पास 15 आम बच गए। तो क्वेश्चन आपका आंसर 154 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, पूरी ध्यान से समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर इसका जवाब देंगे। एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली, एक यात्री है एक रेलगाड़ी है यात्रियों से भरकर चली है। ठीक है, पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए। फर्स्ट स्टेशन था, 1/3 यात्री उतर गए तथा 280 यात्री चढ़ गए। राइट है। दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्रियों में से आधे उतर गए तथा 12 और चढ़ गए। तो तीसरे स्टेशन में इस गाड़ी में 248, तीसरे स्टेशन पर 248 यात्री थे। ठीक है, तो आरंभ में बताना है कि गाड़ी में कितने यात्री थे। शुरू में देखिए स्टेशन ये ले लेते हैं, ये स्टेशन 1 है। ठीक है, ये स्टेशन 2 है, ये स्टेशन 3 है। ये बोल रहा है कि 1/3 उतर जाते हैं। समझिए बात को। फर्स्ट स्टेशन के पास चलिए, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, ये रेलगाड़ी है, यहाँ पर आई ये रेलगाड़ी, यहाँ से चलकर यहाँ पर आई रेलगाड़ी और 1/3 यात्री उतर गए। इस रेलगाड़ी में से 1/3 यात्री उतर गए और कह रहा है कि 280 यात्री चढ़ गए। अब समझिए 1/3 यात्री उतर गए तो इसमें बचे कितने? 1/3 यात्री उतर गए तो बचे कितने? 2/3। 1/3 उतर गए तो बचे कितने? 2/3। तो 2/3 बचे। अब देखिए रेलगाड़ी में 2/3 बच गए और 280 कह रहा है ना, हाँ 280 यात्री उसमें चढ़ भी गए। तो 280 यात्री चढ़ गए, सिंपल है, इसमें जोड़ दीजिए। अब क्या कह रहा है कि दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्रियों में से आधे यात्री उतर गए। समझिए, अब रेलगाड़ी यहाँ पर में इतना चढ़ गए, इतना यात्री हैं अब रेलगाड़ी में। अब यही रेलगाड़ी सेकंड स्टेशन पर गई। तो सेकंड स्टेशन पर क्या हुआ? तो सेकेंड स्टेशन पर यही ना यात्री जाएंगे। ठीक है, तो 2/3 प्लस 2/280। अब कह रहा है इसका 1/2 आधा यात्री उतर गए और 12 और चढ़ गए। समझिए, मतलब 1/2 उतर गए तो किसका उतरे? ये जो यात्री आए हैं इसी में से ना उतरेंगे 1/2। 1/2 उतरेंगे तो बचेंगे कितने? 1/2 उतरेंगे तो बचेंगे कितने? तो 1/2 बचेंगे। कैसे? 1 में से 1/2 घटा दीजिए, कितना बचा? 1/2 बचेगा। तो 1/2 इसी का बचेगा। ठीक है, इतना बचा। सेकेंड स्टेशन पर इस रेलगाड़ी में इतना बचा और 12 और चढ़ गए, 12 और चढ़ गए। अब इतना रेलगाड़ी में यात्री हो गए। अब ये यात्री रेलगाड़ी जो है तीसरे स्टेशन पर गया और तीसरे स्टेशन पर आपको पता चला कितना गया? 248 यात्री थे। मतलब यही वाला ना तीसरा स्टेशन पर जाएगा और तीसरा स्टेशन पर ये पता चल गया कितने यात्री थे? 248। मतलब इसके बराबर 248, तो इसके बराबर आपका 248 आपका कर दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको अब डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको हम कर सकते हैं। तो 1/3 प्लस 140 और प्लस 12 है तो इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 632 236 और यहाँ से
1/3 बराबर में 236, 140 इधर लगेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 9 और 1 बराबर कितना, तो 96 गुना 3 हो जाएगा कितना 8 1 28 288 आपका यात्री शुरू में उस रेलगाड़ी में 288 यात्री थे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेशन पर जब रेलगाड़ी आई तो 1/3 उतर गए, तो इसमें बचे कितने 2/3 और 280 यात्री और चढ़ गए, तो 280 यात्री चढ़ गए। अब जब इतने यात्री हो गए तो रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन पर गई, तो दूसरे स्टेशन पर गई तो यात्री थोड़ा ना बदल जाएंगे, उतना ही यात्री रहेंगे। तो अब कह रहा है कि 1/2 यात्री उतर गए, मतलब आधा यात्री उतर गए, तो किसका उतरेंगे, किस में से उतरेंगे, जो यात्री यहाँ पर थे यहीं में से उतरेंगे। तो 1/2 उतर गए तो बचेंगे कितना 1/2, तो 1/2 गुना कर देंगे, इतना बचे 12 और चढ़ा, तो 12 जब चढ़ा तो इतना यात्री होंगे। यही यात्री आपका तीसरे स्टेशन पर गया, तीसरा स्टेशन पर यह पता चल गया कि 248 यात्री हैं, तो आपके यहाँ से निकल गया 288 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। पहले कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली, राइट है। पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई तथा 120 यात्री सवारियां चढ़ गई। दूसरे स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई और 360 सवारी के साथ रेलगाड़ी स्थान पर पहुंच गई। तो आरंभ में रेलगाड़ी में कितनी सवारियां लेकर चली थी आपको बताना है। चलिए यहाँ पर मैं आपका फर्स्ट स्टेशन है, सेकेंड स्टेशन है और ये थर्ड स्टेशन है, ठीक है। ये स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है और ये स्टेशन 3 है। फर्स्ट स्टेशन पर क्या हुआ कि आधी सवारी उतर गई, ठीक है। आधी सवारी उतर गई तो बचे कितना 1/2 बचा। इसको बार बार बता रहा हूँ कि 1/2 उतर गए तो बचा कितना 1/2 बचा है, ठीक है। 1/2 उस रेलगाड़ी में सवारी बचे हैं और कह रहा है कि 120 सवारियाँ चढ़ गए, तो 120 सवारियाँ इसमें चढ़ गए, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरे स्टेशन पर रेलगाड़ी में जो यात्री है, ये वाला सवारी है, यही वाला जाएंगे ना सेकेंड स्टेशन पर, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरे स्टेशन पर आधी सवारियाँ उतर गई, 1/2 प्लस 120 आधी सवारियाँ उतर गई तो बचे कितना 1/2 बचा, 1/2 बचा ना। अब कह रहा है कि 360 सवारियों के साथ रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। इतने बचे और यही जो बचे हैं तीसरे स्टेशन पर पहुंची और तीसरे स्टेशन पर आपका 360 सवारी के साथ पहुंची है, मतलब इसके बराबर 360। कोई दिक्कत 360 सवारियों के साथ आपका तीसरे स्टेशन पर पहुंची है, मतलब इसके बराबर 360। तो 1/2 प्लस 120 ये डिवाइड में है, 2 से इधर से गुना कर दे रहा हूँ तो 720 हो जाएगा। और 1/2 बराबर कितना 600 और 600 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर में 1200। आपका 1200 शुरू में कितने थे यात्री, इसमें सवारी कितने थे तो 1200 थे। कैसे एक क्या है टोटल है, फ्रैक्शन का टोटल ही है ना एक, तो आपका 1200 आंसर हो जाएगा। तो फ्रैक्शन कभी भी पूर्णांक भी इस प्रकार क्वेश्चन में कभी मत जोड़िएगा, गलती हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ध्यान से पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी यात्री से भरकर चली, ठीक है। प्रत्येक स्टेशन पर 1/4 भाग यात्री उतरते हैं और चढ़ने वालों की संख्या उतरने की आधी होती है, राइट है। चढ़ने वालों की संख्या उतरने की आधी होती है, तो 2 स्टेशन के बाद कुल 490 यात्री बचते हैं। समझिए बात को। देखिए स्टेशन आप बना लीजिए, आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ से कभी भूले ना। स्टेशन 1 है, ठीक है। चलिए स्टेशन 1, ये स्टेशन 2, स्टेशन 2 है।
अब समझिए दोस्त, थर्ड भी ले लीजिए स्टेशन थर्ड। समझिए दोस्त, कह रहा है कि प्रत्येक स्टेशन पर 1/4 भाग यात्री उतरते हैं और चढ़ने वालों की संख्या उतरने की आधी होती है। समझिए, 1/4 यात्री, 1/4 कहाँ कह रहा है यार, प्रत्येक 1/4 भाग यात्री उतरते हैं प्रत्येक स्टेशन पर। ये क्रिया, ये 1/4 भाग उतरते हैं तो बचते कितने, 3/4। और चढ़ने वालों की संख्या क्या है, उतरने की आधी होती है। कितने उतरते हैं, 1/4, तो चढ़ेंगे कितने, 1/4 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/4 उतरते हैं तो इसका आधा कर दीजिए। आधा करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से गुना, तो 1/8 जो है चढ़ते हैं, 1/8 जो है चढ़। अब बात समझिए दोस्त, अब बात समझते हैं दोस्त, इतना बचे। और ये घटना सभी पर होती है, सभी स्टेशन पर ये घटना होती है। 1/4 यात्री उतरते हैं और 1/8 यात्री चढ़ते हैं, ये सभी स्टेशन पर ये घटना होती है। राइट होती है, रेलगाड़ी में ये सभी घटना होती है। ये चीज़ 1/4 यात्री उतरते हैं और 1/8 यात्री चढ़ते हैं, ये सभी घटना, सभी स्टेशन पर ये घटना होती है। बाकी ये पहली स्टेशन पर जब रेलगाड़ी आएगी ना, पहली स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी तो वहाँ पर टोटल 1 होगा, ठीक है। ये टोटल 1 आपका यात्री होंगे, ठीक है। तो 1 का 1/4 यात्री उतर गए तो बचे कितने, 3/4। पहले स्टेशन पर ये बात हो रही है, 3/4 और प्लस 1/8 चढ़ने वालों की संख्या 1/8। इतना यात्री फर्स्ट स्टेशन पर रेलगाड़ी में है, ठीक है। और ये वाला, और जब यहाँ से रेलगाड़ी जब खुलेगी ना, यहाँ पर जब जाएगी तो यही आपका यात्री जाएंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, फिर से वही घटना, 1/4 यात्री उतरे और 1/8 यात्री चढ़ेंगे। क्या ये फर्स्ट स्टेशन पर रेलगाड़ी में इतने यात्री हो गए, ठीक है। यहाँ से आपका रेलगाड़ी स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ इतना यात्री आपका हो गए, और दूसरे स्टेशन पर जैसे ही गया तो 1/4 यात्री उतर गए, तो बचे कितना, और किसका बचेंगे, इसी का बचेंगे। 3/4 प्लस 1/8, 1/4 यात्री उतर गए तो बचेंगे कितने, 3/4। 1/4 यात्री उतर गए तो बचेंगे 3/4। 3/4 किसका बचेंगे, इस यात्री के बचेंगे ना, यही वाला यात्री यहाँ पर आएंगे तो 3/4 यात्री बचेंगे। और कह रहा है कि 1/8 यात्री चढ़ भी गए तो किसका चढ़ेंगे, इसी यात्री का ना चढ़ेंगे, तो चढ़ेंगे मतलब प्लस किसका चढ़ेंगे, इसी का। तो 3/4 प्लस 1/8 का 1/8, 1/8 चढ़ने वाले की संख्या है, इसका 1/8 चढ़ेंगे। तो 2 स्टेशन के बाद ये कह रहा है कि 490 यात्री थे। समझने में कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। 9/16 प्लस 3/32 प्लस 3/32 प्लस 1/64, 490, ठीक है। और यहाँ पर 64 आप ले लीजिए एलसीएम, तो 16 36 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 1, तो ये 490 हो जाएगा। तो यहाँ से कहाँ सोल्व करें, तो इसको मिटा दें। ये चीज़ यहाँ पर सोल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 36 6 42 6 48 से 49, मतलब कि 49/64 बराबर कितना, 490। ये ख़त्म, तो 10 1 बराबर कितना, 640। ये 1 बराबर कितना, 640। कितना हो गया टोटल यात्री कितने थे, 640। शुरू में स्टेशन जब रेलगाड़ी जब आ रही होगी तो उसमें यात्री कितने थे, 1 थे। समझ गए, फिर से आपको समझा ही दे रहा हूँ, थोड़ा समझिए इस बात को। कह रहा था कि प्रत्येक स्टेशन पर 1/4 यात्री उतरते हैं और 1/8 यात्री चढ़ेंगे। कैसे, क्योंकि कह रहा है चढ़ने वालों की संख्या उतरने की आधी होती है। 1/4 यात्री उतरते हैं
तो उसका आधे आधा कितना हो जाएगा, 1/2 से गुना कर देंगे, 1/8। चढ़ने वाली संख्या 1/8। ये घटना सभी पर होती है, ये घटना सभी पर होती है। 3/4 यात्री बचते हैं और 1/8 यात्री चढ़ते हैं। ये सभी पर होती है, सभी पर, सभी स्टेशन पर होती है, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट स्टेशन की जो बात आएगी ना, तो यहाँ से रेलगाड़ी स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से रेलगाड़ी स्टार्ट हुआ। तो जब यहाँ से रेलगाड़ी स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर कितना था, कितना यात्री थे, एक थे। यहाँ पर यात्री एक थे। जब एक यात्री थे तो इसी का ना 3/4 यात्री चढ़ेंगे। 1/4 यात्री उतरते हैं तो कितना बचे, एक का 3/4 यात्री बचते हैं और 1/8 यात्री चढ़ जाते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेशन पर रेलगाड़ी में कितने यात्री हैं, इतना यात्री हैं, ठीक है। और जब ये वाला रेलगाड़ी चल करके स्टेशन 2 पर आएगा तो इसी का ना 3/4 बचेंगे, मतलब 1/4 यात्री उतरेंगे। 1/4 जब यात्री उतरेंगे तो बचेंगे कितना, 3/4। और 3/4 किसका बचेंगे, इसी यात्री का ना, ठीक है। अब कह रहा है कि चढ़ने वालों की संख्या उतरने के आधी होते हैं, तो 1/8, इसका 1/8 गुना कर दिया तो आपका 640 आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसका जवाब देंगे, ठीक है। आप भी ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर इसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है क्या, पहले रीडिंग करते हैं अच्छी तरह से। एक आदमी अपनी संपत्ति और 2 लड़कों के लिए छोड़ता है, ठीक है। एक आदमी है, अपनी संपत्ति, पत्नी और 2 लड़कों के लिए छोड़ता है, ठीक है। यदि पत्नी को संपत्ति के 1/3 मिलता है, वाइफ को संपत्ति का 1/3 मिलता है और प्रत्येक लड़के को बचे हुए का 1/2 मिलता है, ठीक है। 1/3 वाइफ को मिल जाते हैं, उसके बाद जो बचता है उसका 1/3, 1/2 भाग लड़के को मिलता है, प्रत्येक लड़के मतलब एक लड़के को मिलता है। और यदि प्रत्येक लड़के को उसके हिस्से में 4,000 रुपया मिलते हैं, प्रत्येक लड़के को, एक लड़के को मतलब 4,000 रुपये मिलते हैं, तो थोड़ा इसको समझते हैं। वाइफ को कितना मिलता है, तो 1/3 मिलता है। तो बच्चे लोगों को कितना मिलेगा, बच्चे लोगों को कितना मिलेगा, बॉय को, तो देखिए 1/3 वाइफ को मिला, 1/3 वाइफ को मिला, बचे तो बचेगा कितना, 2/3। यही 2/3 आपको ये बॉय को मिला, कोई दिक्कत, यही 2/3 आपको बॉय को मिला। जब ये बॉय को मिला, अब कह रहा है कि बॉय को कितना मिला, बचे हुए का लड़के, प्रत्येक लड़के को 1/2 मिलता है। बच्चा कितना धन है, 2/3 बचा है ना, तो इसी धन का, इसी का 1/2 आपका बॉय को मिलता है। तो 1/2 इतना मिल गया बॉय को, तो रियल में कितना मिला, 4,000 रुपया। रियल में आपका 4,000 रुपये मिला। एक बराबर 12,000 रुपया आपका आंसर है, कोई दिक्कत। एक बराबर क्या, मतलब ये फ्रैक्शन है ना यार, तो फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है, 1 होता है, तो टोटल बराबर कितना, तो 12,000, कोई दिक्कत। फिर समझा दे क्या, अरे कुछ नहीं था, 1/3 वाइफ को मिला था, तो बचा कितना इसमें से, 2/3 बचा। अब कह रहा है कि बचा हुआ का 1/2 आपका बॉय को मिलता है, तो 1/2 इतना आपको बॉय को मिला, तो रियल में कितना मिला है, 4,000 रुपये आपका क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो ये 1 बराबर 12,000 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान समझिए दोस्त, पढ़ते हैं पहले। किसी प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की संख्या के 3/5 ने लिखित परीक्षा पास नहीं की, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पास प्रत्याशियों के 3/4 साक्षात्कार में चुने नहीं गए, ठीक है। यदि चुने गए प्रत्याशियों में से 1/8 को चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम रूप से चुने गए प्रत्याशियों की संख्या 392 थी। चुने गए की संख्या कितनी है,
चुने गए प्रत्याशियों की संख्या, प्रत्याशियों की संख्या कितनी है 392, ये आपका रियल वैल्यू है, कोई डाउट? आपका दे रखा है 392 क्या है, चुने गए केवल है, ठीक है। अब जो घटना पहले दे रखा है उसको पढ़ते हैं। प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की संख्या 3/5 ने लिखित परीक्षा पास नहीं की, लिखित परीक्षा 3/5 ने पास नहीं की, तो पास कितने की, हम पास क्यों निकालेंगे, थोड़ा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। इतने टोटल है, टोटल इतने ने इतना भाग लिया है, इसमें जितने होंगे भाग लिया है इसमें, ठीक है, प्रतियोगिता में भाग लिया है इसने। 3/5 लिखित परीक्षा पास नहीं की, इसने इतना 3/5 ने पास नहीं की, तो पास कितने की 2/5, 3/5 ने पास नहीं की इसने, तो पास कितने ने की 2/5 ने पास की, 2/5 ने पास की। अब कह रहा है कि पास प्रत्याशियों के पास इसने की, तो 2/5 यहाँ पर 2/5 पास की। अब पास प्रत्याशियों के 1/4, पास प्रत्याशियों के 3/4 साक्षात्कार में चुने नहीं गए, 3/4 साक्षात्कार में चुने नहीं गए, तो चुने कितने गए, मतलब चुने नहीं गए तो किसका नहीं चुने जाएंगे, इसी का ना, इतना का केवल ना 2/5 का, तो कितना का चुने नहीं गए, तो चुने कितने का गए, तो 3/4 आपका चुने नहीं गए, तो चुने कितने गए, तो 1/4 किसका, इतना का ना, तो इतना कितना है 2/5, तो 2/5 1/4 चुने गए, केवल प्रत्याशियों की संख्या निकालना है जो कि चुने गए हैं, राइट है। तो ये केवल चुने गए हैं, ये केवल चुने गए इतना। अब कह रहा है कि यदि चुने गए प्रत्याशियों में से, इतने में से, ठीक है, चुने गए प्रत्याशियों में से 1/8 को चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया, योग्य नहीं अयोग्य घोषित कर दिया गया, कितना 1/8, चलिए 1/8 अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो योग्य कितने हैं, योग्य अयोग्य घोषित कर दिया गया 1/8 को, तो योग्य कितने, तो 7/8, कैसे, तो 1 में से 1/8 घटा कर देखिए ना यार, तो 7/8 हो जाएगा। तो 7/8 किसका, ये जो बचा था इतना ना, ये जो बचा था ये कितना है, इतना है, तो इसका 1/8 अयोग्य है, तो योग कितना हो जाएगा 7/8 किसका, इसी का ना, तो इसका कितना है, तो 7/8 इसका योग्य है। आगे कुछ कह रहा है क्या, आगे कुछ नहीं कह रहा है, बस इतना कह रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है, जो कि बराबर में आपका रियल वैल्यू दिया है। ये केवल चुने गए प्रत्याशियों की संख्या है, हमने फ्रैक्शन में निकाल दिया चुने गए प्रत्याशियों की संख्या, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लीजिए, टोटल आपका निकल जाएगा, मतलब ये आपका रियल वैल्यू है 392 दे रखा है, फ्रैक्शन में इतना दिया है। थोड़ा समझते हैं दोस्त, कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है तो कटा दीजिए, 7 7 5 35 4 7 42 56, और कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये कटा सकते हो आप, 5 2 10, तो एक बराबर कितना 56 गुने 8 गुने 10, ये चीज़ 5 दूनी का 10, 8 गुना किया था कितना 8 4, तो 40 4 44, 480 आपका आंसर, कोई दिक्कत, 480 आपका आंसर आएगा, 480 सही है ना, 20 4 44 होगा ना यार, 44 80 आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत, ये 44 80, 56 में 8 करिएगा तो 448, और गुने 10 है तो एक जीरो यहाँ पर चढ़ जाएगा, तो 444 80 आपका आंसर आ गया, तो कोई दिक्कत। सभी के सभी क्वेश्चन मैंने एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कि मैं सॉल्व किया, ताकि आपका कोई भी इसमें डाउट हो, यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बेहतरीन से बेहतरीन
आप लोगों के तरीके से मैंने समझाया ताकि आपको यहाँ से कोई भी डाउट ना रह जाए, आप सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ से सीख कर जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप कुछ नॉलेज यहाँ से आप सीखे होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और एक और बात, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ से आप एक बेहतरीन से नॉलेज सीख रह जाइएगा। मेरा ये वादा रहेगा, हर वीडियो में मेरा आपसे एक वादा रहेगा कि जो भी जिस लिए आए हो, जिस वीडियो के लिए यहाँ पर आए हो, वह क्लियर हो गया। चलते हैं।